नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 4 ऑफ आंसर राइटिंग और आज हम लोग इंडियन सोसाइटी GS1 के एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो द क्वेश्चन इज वीमेन एम्पावरमेंट इज़ द की टू पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, यानी अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। इस स्टेटमेंट को हमें डिस्कस करना है। देखिए, डिस्कस जो यहाँ पर टेलिंग वर्ड है ये बहुत ही वाइड वर्ड होता है। इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, न्यूट्रल एस्पेक्ट हर चीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द आंसर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर हमें इंट्रोडक्शन के लिए कुछ भी पॉइंट नहीं मिलता है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इंट्रोडक्शन देने का, जस्ट डिफाइन द की वर्ड। यहाँ की वर्ड क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमने क्या किया, आसान भाषा में वुमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन कर दिया। तो वुमेन एम्पावरमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ वुमेन टू टेक ऑल द डिसीजन ऑफ हर लाइफ एंड इम्प्लीमेंट इट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी वुमेन का वो कैपेसिटी और एबिलिटी जिसके थ्रू अपना सारा डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सके, अपने जीवन का सारा डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सके और उसको इंडिपेंडेंटली इंप्लीमेंट भी कर सके। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, एक जस्ट डिफिनेशन डिफाइन कर दिया जो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अब देखिए, हम ये डिस्कस एक वाइड टर्म है तो हम ये देखेंगे कि इंडिया जैसे कंट्री में अगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो ये इंडिया के लिए सूट क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो इसको कुछ फैक्ट के माध्यम, देखिए मेरा मेन क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, बस इस बात को इंडिया के लिए हाई पॉपुलेशन सूट क्यों नहीं करता है, इस बात को जस्ट हम कुछ फैक्ट के माध्यम से एग्जामिनर को बता दे रहे हैं। तो सम फैक्ट सजेस्टिंग वाई पॉपुलेशन इज नॉट गुड फॉर इंडिया। द फर्स्ट वन इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड 140 करोड़ प्लस, बट सेवन्थ इन द एरिया। ठीक है, पॉपुलेशन में सबसे आगे बट एरिया में 7वें स्थान पे है। नेक्स्ट वन इज 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। एंड 12 करोड़ प्लस मोस्ट वनडेबल सेक्शन एंड क्रिटिकली पुअर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 का डाटा है। जो इंडिया का रैंक है वो 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। देन सेक्स रेशियो 940/1000, यानी कि हर 1000 मेल पे 940 फीमेल है। आई थिंक ये 2011 सेंसस का रिपोर्ट है। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट मोर देन 8%। पर कैपिटा इनकम जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, दैट इंडिया मिडिल लो इनकम कंट्री में आता है 6700। दीज फैक्ट सजेस्ट इंडियाज इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कांट अफोर्ड लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, तो यानी ये पैराग्राफ हमने क्या किया कि एक तरह से फैक्ट के माध्यम से बता दिया। नेक्स्ट वन इज, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस एक वाइड टर्म है तो हम ये देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ स्टेप्स लिया है इसके लिए। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्री पॉपुलेशन पॉलिसीज लाया गया है। तीन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज अभी तक आ चुका है। 1952 में आया था, 1976, फिर 2000। तो 1952 में ट्रायल एंड एरर अप्रोच पे था। ठीक है, 1976 में कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन पे था। इसमें जो भी ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ केयर वर्कर्स था उसको टास्क दिया जाता था कि आपको इस महीना में इतना स्टेरिलाइजेशन करना ही है। ठीक है, तो ये कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन था। और 2000 में जो आया उसमें वॉलंटरी प्रमोशन पे था, मतलब जो व्यक्ति खुद चाहता है स्टेरिलाइजेशन कराना वो अपना करा सकता है। बट देखिए, आगे फिर बताया गया है कि मोर और लेस ये जो तीनों पॉलिसी था ये मोर और लेस फेल्ड बिकॉज द टारगेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जो कि 2000 पॉलिसी का पार्ट था कि 2045 तक हम लोग पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर देंगे। अब तो उसको इंक्रीज कर दिया गया है 2060 तक। तो वही है द टारगेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, IMR यानी इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, मैटरनल मोर्टलिटी रेट, रिप्लेसमेंट पॉपुलेशंस। ठीक है, मतलब जितना डेथ हो रहा है उतना ही बर्थ हो रहा है, रिप्लेसमेंट पॉपुलेशंस वाज नॉट अचीव्ड। इसलिए ये तीनों पॉलिसी क्या है, मोर और लेस फेलियर है। ठीक है, तो उसी बात पर लिखा गया है कि दीज थ्री पॉलिसीज वी आर मोर और लेस, कैसा था, बाय द मेन फॉर द वुमेन, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियन थे वो क्या थे, मेन थे, और वो वुमेन के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। विच नीड टू बी चेंज इनटू फॉर द वुमेन बाय द वुमेन, अगर वुमेन के लिए है तो वुमेन पॉलिसी बनाए। ठीक है, यानी ये सब कुछ कैची लाइन्स है जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा थर्ड पैराग्राफ जिसके माध्यम से हमने गवर्नमेंट के एफर्ट को देखा। तो नेक्स्ट वन इज, अब देखिए, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ क्या है कि वुमेन आर ऑलवेज मोर इफेक्टिव इन पॉप। अब देखिए, जो मेन बॉडी वाला पार्ट है उसको हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, women are always more effective in population control when they earn and take effective decision and independent decisions, effective and independent decisions। ठीक है, अगर आप, ये जनरल सी बात है कि देखिए, जब वुमेन अर्न करेगी तो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है। जैसे में एग्जांपल के तौर पर बताया गया है कि ट्राइबल वुमेन एंड वेस्टर्न वुमेन, क्यों ये वुमेन अर्न करती है, ट्राइबल वेस्टर्न वुमेन अर्न करती है, हैव कंट्रोल देयर पॉपुलेशन बेटर देन दो सोसाइटी वेन वुमेन वेयर, आई थिंक यहाँ वेयर होना चाहिए, वेयर वुमेन डू नॉट अर्न। ठीक है, जहाँ वुमेन अर्न नहीं करती है ऑफकोर्स उस पर डिसीजन मेकिंग में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम रहेगा। जैसे अब देखिए,
यहाँ पर हमने क्या किया, इस पूरे स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई कर दिया। साउथ एशिया वर्सेस यूरोप। यूरोप में क्या है, एजुकेटेड और वर्किंग वुमेन है, ठीक है, जो पैसा कमाती है। यूरोप में पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया गया। सिमिलरली इंडिया में आप देख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में वुमेन का कंडीशन नॉर्थ इंडिया के रिलेटिव काफ़ी अच्छा है। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वुमेन का कंडीशन नॉर्थ इंडिया में ख़राब है, साउथ इंडिया में अच्छा है, इसलिए साउथ इंडिया पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाया, नॉर्थ इंडिया नहीं कर पाया। बिहार यूपी लीड कर रहा है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग वुमेन आर फ्री बिकॉज दे कैन न्यूट्रलाइज द प्रेशर ऑफ पेट्रियार्की। यू कैन अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, न्यूट्रलाइज द प्रेशर ऑफ पेट्रियार्की टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पर पेट्रियार्की ज़्यादा रहता है वहाँ पर वुमेन के ऊपर में एक प्रेशर रहता है बच्चा पैदा करने का, ठीक है। बट अगर वर्किंग वुमेन है तो वो फ्री है, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है, तो वो पेट्रियार्की के प्रेशर को इजिली न्यूट्रलाइज कर सकती है। नेक्स्ट वन इज थर्ड पॉइंट, सिंस दे आर इंडिपेंडेंट सो देयर विल एंड डिसीजन आर रिस्पेक्टेड। ऑफकोर्स अगर कोई इंडिपेंडेंट है, अगर किसी परिवार में कोई महिला पैसा कमाती है तो लोग उसकी सुनेंगे। द नेक्स्ट वन इज दे गेट लेस टाइम टू रियर एंड केयर देयर चिल्ड्रन इन इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग द जॉब। सही बात है, अगर देखिए अगर वो अधिक मोर और मोर टाइम स्पेंड कर देगी बच्चे पालने के लिए तो उसका नौकरी छूट सकता है, इसलिए क्या उसके पास टाइम कम है बच्चों के लिए, बच्चे पालने के लिए, तो कम बच्चा पैदा होगा, ठीक है। तो देखिए ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था जो कि जस्टिफाई करता है कि वुमेन अगर अर्न कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए, द वर्ल्ड वाइड डाटा प्रूव्स वेर एवर फीमेल वर्क एज ए पेड लेबर पॉपुलेशन रिमेन्स अंडर कंट्रोल। जहाँ महिला काम करती है एज ए पेड लेबर, पॉपुलेशन वहाँ कंट्रोल रहेगा, फर्टिलिटी रेट वहाँ कम रहेगा, है ना। एज गैप बिटवीन चिल्ड्रन इंक्रीजेस, ठीक है। तो नहीं एक बच्चा अभी पैदा लिया, दूसरा बच्चा अभी मोर देन 2 ईयर के बाद ही होगा, 3 ईयर के बाद, 4 ईयर 5 ईयर बाद, इस तरह से तो एज गैप क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए तो ये ना हमने बॉडी वाले पार्ट को समराइज कर दिया एक तरह से इस छोटे से पैराग्राफ में। अब देखिए द लास्ट वन इज दैट इज द कंक्लूजन वाला पार्ट। देखिए 3 पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि 1952, 76 और 2000 में आया था, ऑलमोस्ट फेल्ड। हैंस इट्स टाइम टू मेक फीमेल सेंट्रिक 4th नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें बनाने की जरूरत है। उसके अलावा कुछ स्टेप्स के बारे में बात किया गया है जिसके माध्यम से हम क्या कर सके, वुमेन को एम्पावर कर सके। क्योंकि मेरा क्वेश्चन 2 चीज़ डिमांड करता है, पहला पॉपुलेशन कंट्रोल अलॉन्ग विद दैट वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा, तो चलिए हमने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बना दिया, ठीक है, बट हमें वुमेन को भी एम्पावर करना है। तो सम स्टेप्स लाइक रिजर्वेशन इन जॉब्स, ठीक है, सॉफ्ट लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, कोऑपरेटिव्स, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सेट्रा विल एम्पावर देम, ठीक है। आप यहाँ पर वुमेन भी लिख सकते थे, विल एम्पावर वुमेन टू डिसाइड, क्या क्या डिसाइड करने में हेल्पफुल रहेगा। पहला व्हेन दे विल मैरी, यानी एज ऑफ मैरिज वुमेन अपनी इच्छा से डिसाइड कर सकती है। और दूसरा व्हेन दे विल प्लान फॉर फैमिली। अब देखिए अगर ये 2 चीज़ वुमेन के हाथ में होगी तो वुमेन अपने बॉडी के बारे में इजीली सोच सकती है, अपने फैमिली के बारे में इजीली और हेल्थली सोच सकती है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन और ये कंक्लूजन वाला पार्ट था जो कि इनोवेटिव आइडिया के साथ हमने क्या किया, इसको समाप्त किया, ठीक है। तो इसमें हमने पूरी तरह से इसको डिस्कस किया। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसका PDF आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।